हेलो फ्रेंड्स। आस्क योर क्वेरीज में आपका स्वागत है। स्टॉक रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। आस्क योर क्वेरीज में आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून। नमस्कार मित्रांनो, आपण हे लाईव्ह सेशन दर सॅटर्डेला घेणार आहोत। स्टॉक रिलेटेड किंवा इन्व्हेस्टमेंट रिलेटेड काही क्वेरीज असतील तर तुम्ही इथे विचारू शकतात। सचिन सर, वेलकम। नीड क्लेरिफिकेशन ऑन अदानी। सर, अदानीचं प्रॉब्लेम सध्या तरी न्यूज बेस आहे। न्यूज बेस सध्या अदानीचे स्टॉक्स चालू आहेत। प्रत्येक स्टॉक हा न्यूज बेस वोलाटाईल होतोय। सध्या तरी असं काही क्लेरिफिकेशन, अदानी में ऐसा कुछ क्लेरिफिकेशन तो नहीं आया है। जब तक जो भी इशू है वो सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक आप अदानी के स्टॉक से थोड़ा अलर्ट रहो। आपका पोजीशन रहेगा तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 40-50% नीचे डाउन साइड में ये आया है। तो एक्सपेक्टेड है कि रिकवर होने के लिए भी टाइम लगेगा। लेकिन जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं आता है तब तक इसमें कुछ बोल नहीं पाएंगे। हम बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी आपण बघूया। बैंक निफ्टी जर आपण एक हॉवरली 1 आवरचा चार्ट बघू तर एक इम्पॉर्टंट सपोर्ट जो होता तो ब्रेक झालेला आहे।
आणि एक्झॅक्टली आपल्या डिमांड झोन मधूनच रिॲक्ट करतोय बँक निफ्टी. तर बँक निफ्टी बँक निफ्टीचा हा डिमांड झोन आहे. हा जो आहे हा डिमांड झोन आहे. तर त्याच डिमांड झोन मधून रिएक्शन देतोय. तर बँक निफ्टी मध्ये एक शॉर्ट टर्म पुलबॅक येऊ शकतो. सर ऑलरेडी बहुत ये जो शेयर है इसमें ऑलरेडी बहुत सारी गिरावट हो चुकी है. आप मंथली बेस पे भी देखोगे तो एक्चुअल मंथली बेस के भी डिमांड जोन में आ रहा है, और भी थोड़ी गिरावट ये स्टॉक में हो सकती है. तो फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है सर. अगर ये स्टॉक्स आपको 13-14 रुपए पे आता है तो एक बार हम रिव्यू कर सकते हैं. फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है. आपको रिसेंटली लेना है तो पीएनबी हाउसिंग में आप देख सकते हो. पीएनबी हाउसिंग का चार्ट भी बहुत अच्छा है. ये जो चार्ट है पीएनबी हाउसिंग का, पीएनबी हाउसिंग हमने 585 के लेवल पे बाइंग के लिए बोला था. अभी तो 590 यही रेंज पे पीएनबी हाउसिंग आपको दिखाई दे रहा है. ये रेंज पे हमने बाइंग बोला था. तो पीएनबी हाउसिंग में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है. तो पीएनबी हाउसिंग में आप इन फ्यूचर में बाइंग कर सकते हो. एक्सपेक्टेड टारगेट मोर देन 20% के रिटर्न आपको एक 2 से 3 महीने में मिल सकते हैं पीएनबी बैंक में. हम सेक्टर वाइज अगर देखें तो आईटी सेक्टर में क्या चल रहा है एक बार चेक करते हैं हम. आईटी सेक्टर का ये इंडाइसेस का चार्ट है. निफ्टी आईटी का चार्ट है. निफ्टी आईटी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी रिकवरी आईटी के स्टॉक्स में आ चुकी है. और ये इंडेक्स का ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा. ये जो है ये इंडेक्स का ब्रेकआउट है आईटी में. अगर ये 31,218 के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से आईटी में अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है. नेक्स्ट टारगेट इसका ये रहेगा. ये रेंज ये रेंज रहेगी आईटी में, क्योंकि ये जो गैप
आईटी इंडेक्स में दिखाई दे रहा है, निफ्टी आईटी में ये गैप दिखाई दे रहा है, तो वो फिलअप होने के लिए आईटी को यहाँ पे आना ही पड़ेगा 34,230 के रेंज पे। तो 34,230 के रेंज पे निफ्टी आईटी आ सकती है, और ये एक हम डेली का ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है हमें, और हमें वीकली का भी ब्रेकआउट निफ्टी आईटी में दिख रहा है। मंथली में भी यही सीन है। 2 मंथ पहले जो सेलिंग आई थी, हेवी सेलिंग, उसके ये सेलिंग ऑलमोस्ट ये मंथ अज्यूम कवर कर चुकी है, या सेलिंग ऑब्जर्व कर चुकी है। और आपको मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम में आपको एक ब्रेकआउट ही दिखाई दे रहा है आईटी में। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से 1-2 महीने में आईटी सेक्टर में के जो स्टॉक्स है वो अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। तो आप टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, एचसीएल टेक है, ऐसे स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं। और हम देखते हैं टीआरटी हो गया, और हम इंडाइसेस देखते हैं। ऑटो, ऑटो में क्या चल रहा है एक बार चेक करते हैं। निफ्टी ऑटो फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में है। ये जो इसका सप्लाई जोन था, ये देखो, ये दिखाई देगा आपको, ये जो निफ्टी ऑटो का सप्लाई जोन था, एग्जैक्टली वहां से ही ये रिवर्स आया है। तो मे बी निफ्टी ऑटो में ये रेंज तक नीचे आ सकती है निफ्टी ऑटो। अ, ये रेंज निफ्टी ऑटो फिलहाल तो वीक लग रहा है, तो बाइंग की राय नहीं है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी आप इसमें यूज नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा सबर करना पड़ेगा। कि देखोगे तो ये एक रेंज में ही घूम रहा है। ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, या बोल नहीं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो हमें दिख रहा है, वो 13,500 545 के रेंज पे है, और वहां से ही एक मैसिवली सेलिंग आ जाती है। यहाँ पे भी यही हुआ है। जब तक ये 13,540 50 क्रॉस नहीं करता, तब तक ऑटो में हम रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ नहीं मान सकते। फिलहाल तो एक साइडवेज जोन में चला गया है, और जैसे ये लेवल से नीचे आता है, वैसे ही सेम लेवल से फिर से नीचे आना शुरू हुआ है। मे बी ये 12,700 के रेंज तक आएगा। तो ऑटो रिलेटेड जो स्टॉक्स है, उसमें तो बाइंग तो नहीं बन रही है, इसलिए आप ऑटो वाले स्टॉक से थोड़ा सावधान रहे। जो मैंने लेवल बताया उसके बाद ही बाइंग करें। मेटल सेक्टर चेक करते हैं। मेटल सेक्टर आप देखोगे तो मेटल सेक्टर में आपको दिखाई देगा कि ये जो रेंज था, ये जो रेंज है, ये अभी इसका सपोर्ट बन गया है। जब तक ये नीचे, इस लेवल के नीचे नहीं आता, तब तक ये 5,700 5,701 या 5,700 का स्टॉप लॉस हम अज्यूम कर सकते हैं। और यहाँ से धीरे धीरे ये बेस बना रहा है मेटल। तो मे बी हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 2 से 3 महीने में मेटल सेक्टर में
अच्छा खासा रैली आ सकता है। स्टॉप रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा मेटल सेक्टर में। फर्स्ट टारगेट रहेगा ये रेंज 6200 की रेंज, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 6500 की रेंज। तो मेटल सेक्टर में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है, क्योंकि अपने डिमांड जोन से, ये देखो, ये जो डिमांड जोन है अपने डिमांड जोन से ही घूम रहा है। ये ये जो डिमांड जोन है अपने डिमांड जोन से ही घूम रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के एक 1:2 1:3 की रैली हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेटल के स्टॉक्स पे आप ध्यान दे सकते हो गया वीडीएल हो गया, टाटा स्टील हो गया, हुडको हो गया। तो ऐसे स्टॉक्स में आप ध्यान दे सकते हो। चलो हम टाटा स्टील का चार्ट देखते हैं। जैसे हमें इंडाइसिस बता रहा है कि मेटल सेक्टर में एक बेस बाउंडिंग हो रही है, तो वही सेम चीज पर्टिकुलर मेटल के स्टॉक्स में हो रही है क्या, ये हम एक बार चेक करते हैं। ये हो गया टाटा स्टील का चार्ट। देखो वही हो रहा है टाटा स्टील में। आप देखोगे तो सेम चीज हो रही है। निफ्टी मेटल, ये दो चार्ट है। आपको दिखाई देगा निफ्टी मेटल में। यस सर, राकेश सर। पॉलीप्लेक्स पॉलीप्लेक्स के बारे में भी रिव्यू देते हैं। पॉली पॉलीप्लेक्स पॉलीप्लेक्स में देखोगे सर, तो बहुत बड़ी गिरावट हुई है पॉलीप्लेक्स में। और और भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि नहीं सर, बाइंग तो नहीं बन रही है पॉलीप्लेक्स में। और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है, मे बी ये, अगर ये लेवल पे सस्टेन नहीं होता है, ये जो लेवल है, आप देखोगे, अगर ये लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ, 1460 50 के रेंज पे सस्टेन नहीं हुआ पॉलीप्लेक्स, तो संभावना है कि 900 रुपए तक भी नीचे आ सकता है। क्योंकि आप देखोगे क्यों हेवी सेलिंग ये स्टॉक्स में हो रही है। मंथली में भी देखोगे तो मंथली में भी अच्छा खासा सेलिंग हो रहा है। डेली के चार्ट में तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा ह्यूज सेलिंग ये स्टॉक्स में दिख रहा है। तो फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है सर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ट्यूब इन्वेस्टमेंट ट्यूब इन्वेस्टमेंट में सेम चीज है सर, डाउन ट्रेंड में ही है। फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है, और भी नीचे आ सकता है। एक्सपेक्टेड
ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था ट्यूब इन्वेस्टमेंट का, ये ब्रेक हुआ है। ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था कि ये रेंज से घूमता था, एक बार घुमा, दो बार, तीन बार घुमा है, लेकिन लास्ट 3-4 सेशन में ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ है। तो अगर ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक हुआ है, तो अभी नीचे जो भी सपोर्ट है वो हो गया 2284। अगर ये ब्रेक होता है तो 2048 के रेंज तक ट्यूब इन्वेस्टमेंट नीचे आ सकता है। तो फिलहाल बाइंग की राय नहीं है सर। आप होल्ड कर सकते हो पोजीशन, या फिर अ, अगर आपको निकलना है तो भी आप निकल जा सकते हो। और आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फिलहाल तो ये रेंज पे तो बाइंग नहीं बन रही है। हम टाटा स्टील का चार्ट देख रहे थे। टाटा स्टील का ये चार्ट है। सेम चीज हम यहाँ पे लेंगे। इंडाइसेस निफ्टी मेटल का, तो आपको अभी दिखाई देगा कि निफ्टी के इंडाइसेस में और इसमें क्या हो रहा। आप देखोगे तो सेम प्रपोर्शन में रिएक्शन हो रहा है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट, निफ्टी मेटल का चार्ट है। ये देखो, यहाँ से फिर से बाउंस बैक आया और अपनी जो डिमांड जोन की जो लेवल है वो रिस्पेक्ट कर रहा है। सेम चीज आप देखोगे तो टाटा स्टील में दिखाई दे रही है कि एक हेवी सेलिंग के बाद फिर से बाउंस बैक ये स्टॉक्स में आ रहा है। लेकिन आप थोड़ा मंथली का चार्ट देखोगे तो फिलहाल तो ये रेंज से बाइंग नहीं बन रही है। आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडाइसेस इंडेक्स में अगर मेटल इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो धीरे धीरे ये स्टील रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उसमें भी ब्रेकआउट आएगा। तो आप इस पे ध्यान दे सकते हो। निफ्टी का और एक इंडाइसेस पे हम फोकस डालेंगे, निफ्टी फार्मा। फार्मा में देखते हैं क्या चल रहा है। फार्मा बहुत ही वीक है। ये जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक हो गया है। मे बी अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट है, ये जो 11,715 की रेंज, वीकली में थोड़ा क्लियर पता चलेगा। ये जो 11,780, ये जो रेंज है, यहाँ तक नीचे आ सकता है निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उसमें आपको ये दिखाई देगा। डॉक्टर रेड्डी में आप देख सकते हो। डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी में देखो, एक हेवी सेलिंग ये रेंज से आपको दिखाई देगी। इसके बाद ट्राई कर रहा है, ये अभी फिलहाल डॉक्टर रेड्डी का रेजिस्टेंस हो गया। ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ही इसमें कुछ पॉजिटिव बाइंग हमें दिख सकती है। अदरवाइज डॉक्टर रेड्डी निगेटिव में है। ये देखो, फिर से एक बार ट्राई हुआ, दो बार ट्राई हुआ, सफल नहीं रहा। तीसरी बार ट्राई की कोशिश हुई लेकिन फिर से डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो जब तक इंडाइसेस पॉजिटिव नहीं होते या इंडाइसेस ब्रेकआउट नहीं देते, तब तक ये स्टॉक्स
ब्रेकआउट नहीं दे सकते, ये नीचे ही रहेंगे। एफएमसीजी देखते हैं हम, एफएमसीजी में क्या चल रहा है। एफएमसीजी एक क्रूशियल लेवल पे साइडवेज हो गया। मंथली चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक मैसिव रैली देने के बाद 1 2 3 4 4 महीने ऑलमोस्ट साइडवेज जोन में चला गया है। ये एक मंथली के बेस पे पॉजिटिव नोट माना जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में अगर ये एक मैसिव रैली देके साइडवेज होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक टाइप का बेस बना रहे हैं। मैसिव रैली देके साइडवेज होना, उसके बाद फिर से रैली देना, ये एक एक्सपेक्टेड है कि ये एक बेस बन रहा है एफएमसीजी का। तो मे बी ये अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको दे सकते हैं, तो ये रेंज पे फोकस कर सकते हो। डेली का चार्ट देखेंगे तो जो मेन रेजिस्टेंस है ये है 46,398। ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसमें पॉजिटिव बाइंग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये देखो ये यही रेजिस्टेंस से नीचे आ गया, ये फिर से ट्राई किया, वही रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। अगर ये ब्रेक होके 3 4 दिन सस्टेन रहता है तो फिर एफएमसीजी में भी एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। और हम इंडाइसेस का एक स्टडी करेंगे। पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक में देखोगे तो ये डेली चार्ट है, निगेटिव चार्ट हमें दिख रहा है। ये डबल टॉप हुआ है। ये डबल टॉप हुआ है, और ये डबल टॉप का डाउन ट्रेंड, यहाँ पे डबल टॉप कंफर्म होता है, और वहां से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 13% की रैली आपको पीएसयू बैंक में डाउन साइड मिली है। और डाउन साइड मिलने के बाद एक साइडवेज जोन में चला गया है। ओवरऑल देखा जाए पीएसयू बैंक तो निगेटिव में ही दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ हमें नहीं दिख रही है। तो बाइंग की राय तो नहीं बन रही है, क्योंकि देखो मंथली पीएसयू बैंक का जो सपोर्ट है ये लेवल पे है, ये इसका लेवल है। तो देखोगे तो 3,000 तक पीएसयू बैंक का इंडेक्स आ सकता है। तो निगेटिविटी बहुत है, प्रेशर में है पीएसयू बैंक फिलहाल। तो आप होल्ड कर सकते हो, या फिर फ्रेश बाइंग करना है तो आप ये लेवल की वेट कर सकते हो, ये लेवल की 3,000 ऑलमोस्ट 1100 1200 की रैली नीचे आ सकती है पीएसयू बैंक में। और एक हम इंडेक्सेस देखते हैं। ऑलमोस्ट हमने मेजर जो इंडेक्सेस है वो कवर कर चुके हैं। फाइनेंशियल सर्विस का हम इंडेक्सेस देखते हैं। फाइनेंशियल सर्विस में आप देखोगे तो एक टाइप का डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है। डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है, ये देखो
सेम चीज हो रही है, डाउन ट्रेंड में ही चला रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी के। तो अभी जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करती, एक एक सपोर्ट बना रहा है, ये डाउन ट्रेंड का ये सपोर्ट है। ये जब तक ये रेंज टूटती नहीं है तब तक फ्रेश बाइंग तो इसमें नहीं दिख रही है। ये हम देखेंगे तो और भी नीचे आ सकता है फाइनेंशियल सर्विसेज, ये रेंज तक भी आ सकती है। तो फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है। बजाज फाइनेंस का अपन चार्ट से देखते हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज में फाइनेंस में भी आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। हेवी सेलिंग हमें दिख रही है। ये रेंज पे आने के बाद फिर से एक साइडवेज होके फिर से डाउन ट्रेंड में आ रहा है बजाज फाइनेंस। तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉप लॉस लगा के इनको शॉर्ट कर सकते हो बजाज फाइनेंस को। नेक्स्ट मंथ में मे बी फिर से ये 6080-85 के रेंज पे आ सकता है। ऑलमोस्ट देखे जाए तो 300-400 पॉइंट की रैली डाउन साइड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजाज फाइनेंस में। हमें और भी कोई स्टॉक, अच्छे स्टॉक्स मिले हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो स्टॉक में देखा जाए, हेलो फ्रेंड्स, सन फार्मा, सन फार्मा का चार्ट देखते हैं हम। सन फार्मा, सन फार्मा सर डाउन ट्रेंड में ही है। मैंने फार्मा इंडेक्स का ही आपको बताया था। फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में है। बाइंग की राय नहीं है क्योंकि सन फार्मा अपना जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो ब्रेक करने के लिए आ रहा है 973 का। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर और भी डाउन साइड हम सन फार्मा में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल कुछ बाइंग की राय नहीं है। एचसीसी, एचसीसी सर साइडवेज हो गया है। एक अच्छी खासी रैली दी थी लेकिन अभी ये रेंज पे साइडवेज हो गया है क्योंकि हमने 14 रुपए पे देने के बाद ये 22 रुपए तक गया था। लेकिन हमने हमने हमारे क्लाइंट की पोजीशन कुछ रीजन के वजह से ब्रेक किया है या निकाल दी है, 14 की ये रेंज पे ही निकाल दी है। तो अब देख रहे जाओ, अगर किसी को रखना है तो 13.55, 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हो। और किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हो एचसीसी। विनती ऑर्गेनिक, विनती ऑर्गेनिक, विनती ऑर्गेनिक, शुभम सर वेलकम, शीतल सर वेलकम, नितेश सर। विनती ऑर्गेनिक विनती ऑर्गेनिक सध्या तरी सर डाऊन ट्रेंड मध्ये आहे। जोपर्यंत विनती ऑर्गेनिक आपला हा रेजिस्टन्स ब्रेक करत नाही तोपर्यंत याच्यात फ्रेश बाईंग आपण एक्सपेक्ट करू शकत नाही। कारण 1770 1770-77 की रेंज विनती ऑर्गेनिक में आ सकती है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया है। तो और भी थोड़ा डाउन साइड आ सकता है। फिलहाल बाइंग की राय तो नहीं है विनती ऑर्गेनिक में। बीएलएस इंटरनेशनल, बीएलएस इंटरनेशनल सर
ये जो स्टॉक है, फिलहाल तो सर एक अच्छी खासी रैली देने के बाद अभी मेरे भी ये रेंज पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि जिसने 2 रुपए 3 रुपए के रेंज पे लिया है, वो ऑब्वियसली अगर 2 रुपए का चीज 200 होता है तो प्रॉफिट तो बुकिंग आने ही वाली है। तो फिलहाल तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। मे बी थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये एक 140 के रेंज तक नीचे आ सकता है, तो फिलहाल तो फ्रेश बाइंग की राय नहीं है। अपने आप की पोजीशन है तो 140 तक होल्ड कर सकते हो। एयू फाइनेंस, उमेश सर वेलकम। एयू फाइनेंस। एयू फाइनेंस में हम देखेंगे तो एयू फाइनेंस में सर फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है। नीचे ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है एयू फायनान्स। सध्या सर डाउन ट्रेंड मध्येच आहे, तुम्ही पुट घेऊन याच्यामध्ये ट्रेडिंग करू शकतात डाउन ट्रेंड में ही। एयू फाइनेंस है एक्सपेक्टेड, अगर ये लेवल ब्रेक करता है एयू फाइनेंस, ये जो लेवल है 599, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो और भी ज्यादा गिरावट एयू फाइनेंस में हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे या कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल आप देखोगे तो ये जो सेलिंग है ऑलमोस्ट, एक ओवरऑल व्यू देखोगे तो एक ही रेंज में घूम रहा है। ये देखो, ये एक ही रेंज में घूम रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये एक ही रेंज में घूम रहा है और साइडवेज हो गया है। तो ऐसे स्टॉक्स में फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेडिंग करना है तो आप पुट में बाय करके ट्रेडिंग कर सकते। ये देखो, ये 1 आवरली चार्ट है। आप देखोगे 1 आवरली चार्ट में तो ये इसका रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था वो ब्रेक हो गया। ये ब्रेक होने के बाद साइडवेज होके देखो कितना बड़ा मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये स्टॉक्स में। तो सेलिंग हावी है फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है। आप फिलहाल तो सर बाइंग मत करो। आपने अगर किया होगा बाइंग तो फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। ऑन मोबाइल, ऑन मोबाइल सर अच्छा है, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी हमारे क्लाइंट्स को ऑन मोबाइल रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन एक टेम्पररी नीचे आया है और भी थोड़ा नीचे आ सकता है। 60 के रेंज पे ऑन मोबाइल आ सकता है, लेकिन इसका रिजल्ट हम देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और आप देखोगे तो ये कल परसों के वॉल्यूम है, ये रेंज के वॉल्यूम कल कल के परसों के वॉल्यूम है ये। तो यहाँ से कोई तो बड़ा प्लेयर यहाँ पे आया है या बाइंग कर रहा है, तो आप होल्ड करो। ये आपको फिर से अपने 190 200 और उससे भी ज्यादा ऊपर ऑन मोबाइल जा सकता है, आप होल्ड कर सकते हो। एमटार, एमटार सर ये रेंज पे भी आप बाय कर सकते हो। हम एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। आपको सर लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए या शॉर्ट टर्म का, ये भी लिखा करो तो आसानी रहेगी। एमटार फिलहाल तो सर एक साइडवेज जोन में चला गया है, लेकिन हम जो बोलते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेक का ट्राई, ये देखो ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ से नीचे आ गया, फिर से ये यही रेंज से फिर से नीचे आया और थर्ड बार फिर से ट्राई कर रहा है। तो मे बी अगर ये ब्रेक करता है रेजिस्टेंस तो एमटार में भी अच्छी खासी रैली हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। आप होल्ड कर सकते हो।
आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1500 के रेंज का, 1500 के रेंज, 1500 के 1500 का स्टॉप लॉस लगा के आप एमटीआर में अपनी पोजीशन, फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। और भी आपको कुछ क्वेरी रहेगा तो आप पूछ सकते हो। हम्म, हम बात कर रहे थे इंडाइसेस की। इंडाइसेस में हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी देखा, आईटी ऑटो देखा, फार्मा देखा, एफएमसीजी देखा, पीएसयू देखा, रियलिटी, रियलिटी देखना बाकी है। रियलिटी देखते हैं। रियलिटी देखोगे तो कितना 560 रुपए से गिरना शुरू हुआ है, तो संभला ही नहीं है। मतलब जो हम बोलते हैं कि कुछ स्ट्रेंथ ये स्टॉक में या इंडस्ट्री में, सेक्टर में दिखाई देगी, लेकिन एक टेम्पररी बाउंस बैक आता है, लेकिन फिर से नीचे डाउन साइड। तो फिलहाल तो बाइंग नहीं दिख रही है। ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, ये लेवल थी, ये भी ब्रेक हो चुकी है। ये देखो, एक, दो, तीन, ये जो लेवल थी, ये सपोर्ट था, वो भी ब्रेक हो चुका है। तो मे बी रियलिटी का इंडेक्स 370 के रेंज तक आ सकता है। तो देखोगे तो अब सब स्टॉक आपको निगेटिव में ही दिखेंगे। देखे जाएंगे तो अपने गोदरेज प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये देखो, सेम चार्ट, निगेटिव, कुछ भी बाउंस बैक नहीं, कुछ भी नहीं, निगेटिविटी चार्ट आपको दिखाई देगा। क्योंकि जब तक इंडाइसेस ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक कोई भी सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा, या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी इंटरप्राइजेस सर फिलहाल तो बहुत वोलाटाइल चल रहा है मार्केट। अदानी का न्यूज बेस पे भी बहुत सेलिंग हो गया है। ओवरऑल जब तक ये क्लियर नहीं होता इनका इशू, तब तक कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि अदानी अदानी में बहुत ही एक पैनिक सेलिंग चल रही है, इमोशनल सेलिंग आप देख सकते हो। अदानी पोर्ट में या अदानी के कौन से भी स्टॉक में बहुत ही पैनिक सेलिंग चल रही है। आपको 2 दिन में कभी ऊपर भी दिखेगा, नीचे भी दिखेगा। तो फिलहाल तो सर अवॉइड करो ये चीजें, अदानी के स्टॉक्स, क्योंकि बहुत वोलाटाइल है। झेंसा, झेंसा टेक्नोलॉजी, झेंसा टेक्नोलॉजी में सर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें दिख रहा है। ओहो, बढ़िया। झेंसर सर बाय कर सकते हो, झेंसर, क्योंकि ऑलमोस्ट जो रेंज से वो नीचे आया है, ऑलमोस्ट 50% का फॉल हो गया है। अगर यहाँ से देखेंगे और ये रेंज तक देखेंगे, ऑलमोस्ट 65% डाउन हमें दिख रहा है झेंसर टेक्नोलॉजी। ये रेंज पे भी अब लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। अच्छा स्टॉक्स है जेंसा टेक्नोलॉजी। यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि बाउंस बैक आएगा, यहाँ से भी फिर से बाइंग आ सकती है। और ये बाइंग हमें चार्ट पे भी दिख रही है। आप देखोगे तो, ये देखो, चार्ट देखोगे तो एक पर्टिकुलर बेस बना के, ये अब देखोगे तो ये जो डिमांड जोन था, ये डिमांड जोन देखोगे तो 2021 के डिमांड जोन से ये रिएक्ट हो रहा है। ये देखो, ये 2021 का, 2020 का डिमांड जोन है, 2020 के डिमांड जोन से रिएक्ट हो रहा है। तो ऐसे जब मल्टी ईयर डिमांड जोन से कोई स्टॉक रिएक्ट होता है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ये अपनी
यहाँ से भी आपको एक 2 गुना रिटर्न आप स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब ये जेंसर का स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, और यहाँ से भी एक 2 गुना स्टॉक्स हो सकता है। मतलब 600 260 का रेट, 263 का रेट चल रहा है, तो यहाँ से 350 400 की रेंज भी जेंसर टेक्नोलॉजी दिखा सकता है। तो आप ये स्टॉक्स बाय कर सकते हो, विथ स्टॉप लॉस रहेगा 200। 200 के स्टॉप लॉस से आप ये बाय कर सकते हो। मोल्टेक सर अच्छा स्टॉक्स है मोल्टेक। हमने हमारे क्लाइंट को दिया था, ऑलमोस्ट ये डबल हो चुका है, डबल या ट्रिपल हो चुका है मोल्टेक। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो बुक कर सकते हो। एक्सपेक्टेड है कि अ, ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, लेकिन आपने अगर बुक किया है प्रॉफिट, तो अभी ये जब तक ये थोड़ा नीचे आने दो, नीचे ये 100 ये 150 के रेंज पे अगर फिर से मिलता है तो फिर से हम बाय कर सकते हैं मोल्टेक को। फिलहाल फ्रेश बाइंग की राय नहीं है, 150 के रेंज पे आएगा तो आप बाय कर सकते हैं। इंडाइसेस में देखते हैं और कोई इंडाइसेस अपने को डिस्कस करना है क्या नहीं। एनर्जी, एनर्जी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एनर्जी में भी बहुत डाउन ट्रेंड में ही दिख रही है। एनर्जी सेक्टर और थोड़ा नीचे आ सकता है अगर ये वीकली की जो लेवल है, ये लेवल वीकली की अगर ये लेवल ब्रेक करती है, वीकलीची जर ही लेवल ब्रेक होणार, तर अजून डाऊन ट्रेंड आपल्याला दिसू शकतं याच्यामध्ये खाली। तर फ्रेश बाईंग सध्या अवॉइड करा। निफ्टी अजून स्मॉल कॅप, स्मॉल कॅप मध्ये बघूया। स्मॉल कॅप सध्या तर एक डाउन ट्रेंड मध्ये तर आहेच, डाउन ट्रेंड में है, लेकिन एक रेंज में घूम रहा है स्मॉल कैप। ये देखो, ये स्मॉल कैप है, ये एक रेंज में दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये इसका रेजिस्टेंस है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ तो नहीं दिखाई दे रही है। एक साइडवेज जोन में चला गया है, एक एक रेंज में, सीमित रेंज में ही वर्कआउट कर रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता, ये ब्रेक हो गया और सस्टेन रहा, तो फिर से ये टारगेट अपने को दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल तो एक कंप्लीट साइडवेज दिखाई देगा। ये देखो, ये डेली का चार्ट है। अब डेली के देखो कितना मूवमेंट हुआ है, बहुत ही रेयरली मूवमेंट हो रहा है। लास्ट 2 वीक से देखोगे, वीकली चार्ट में भी देखोगे, तो सेम चीज हो रही है, एक फुल्ली साइडवेज जोन में चला गया है। और हम देखते हैं निफ्टी का कौन सा सेक्टर बाकी रह गया है। मिड कैप में भी हम देखते हैं, मिड कैप में भी वही सीन है, डाउन ट्रेंड में है फिलहाल तो। ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो पा रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी स्टॉक में। तो फिलहाल तो
बाइंग की राय नहीं है। और भी आप कुछ क्वेरी रहेगा तो आप पूछ सकते हो। हम्म, और भी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस में, और कुछ बाकी है क्या बात करने जैसा। ऑलमोस्ट हम जो मेजर इंडाइसेस है वो कवर कर चुके हैं। अ, और तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई इंडाइसेस बाकी रह गया हमारे से। आपको कुछ क्वेरी रहेगा तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये सेशन हमने स्पेशली आपके लिए रखा। ओके, डीमार्ट। डीमार्ट में हम देखते हैं डीमार्ट में क्या चल रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट। डीमार्ट का देखेंगे तो सर फिलहाल तो अ, नहीं सर, साइडवेज हो गया है और थोड़ा डाउन ट्रेंड में ही है, तो बाइंग तो नहीं बन रही है। जब तक ये 3300 के रेंज तक नहीं आता तब तक फ्रेश बाइंग तो नहीं बन रही है। एक साइडवेज जोन में ही चला गया है डिमांड। ये देखोगे कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, एक रेंज, सीमित रेंज में ही चल रहा है। सीमित रेंज में ही पूरा कारोबार डिमांड का चालू है। ये देखो, वन साइड रैली आई थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद हेवी सेलिंग चल रही है। तो फिलहाल तो बाइंग की राय नहीं है। जब तक, अगर किसी को बाई करना है तो जो गोल्डन क्रॉसओवर का हम शॉर्ट टर्म टारगेट दे सकते हैं, 3880 का स्टॉप लॉस लगा के, 480, 3480 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हो डीमार्ट को। क्योंकि ये जो गैप बना है वो फील करने तो डीमार्ट का स्टॉक आ सकता है, 3800 की रेंज तक भी जा सकता है। तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप ये रेंज को रिस्पेक्ट करके बाइंग कर सकते हो, क्योंकि ये रेंज से ही पहले भी घुमा था। तो एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के आप डिमार्ट में शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 महीने के लिए बाइंग कर सकते हो। एटलीस्ट जो गैप गैप डाउन हुआ है वो गैप फिल करने के लिए तो उतना तो डिमांड आएगा। और ये सेशन हम 1 आवर का रखते हैं। लास्ट 10 मिनट के बाद ये सेशन हम क्लोज कर देंगे। आपको कुछ भी क्वेरी और भी रहेगा तो आप पूछ सकते हो। हर सैटरडे हम ये सेशन 1 घंटे का सेशन रखने वाले हैं। ला 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 ला। लास्ट 5 मिनट ये सेशन हम लाइव रखने वाले हैं, उसके बाद ये सेशन क्लोज हो जाएगा। कुछ भी क्वेरी रहेगा तो पूछ सकते हैं। सोना कॉम सर, बढ़िया स्टॉक, बहुत बढ़िया स्टॉक है सोना कॉम। रिसेंटली ही अच्छा खासा स्ट्रेंथ सोना कॉम ने दिखाया है। आप
अपने पोर्टफोलियो में बाय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के बेस पे भी बाय कर सकते हो। एग्जैक्टली अपने डिमांड जोन से ही रिएक्ट हुआ है, और ये आशा है कि सोनाकॉम फिर से 800 की लेवल छू सकता है। क्योंकि एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी को नीचे गिरना है तो कितना नीचे गिर सकता है। आप देखोगे सोनाकॉम में ऑलरेडी 50% का डाउन ट्रेंड आ चुका है। 50% का डाउन ट्रेंड, ये देखो सोनाकॉम में। ये देखो 50% का डाउन ट्रेंड सोनाकॉम में आ चुका है। तो अभी रह क्या गया है? तो आप होल्ड कर सकते हो सोनाकॉम। एक्सपेक्टेड टारगेट एज पर चार्ट आप देखोगे तो हमें ये टारगेट दिख रहा है 600। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 700 की रेंज। ये आ सकते हैं क्योंकि सेलिंग इतनी हावी हो चुकी थी कि ऑलमोस्ट अभी सेलिंग तो खत्म ही हो गई है। क्योंकि इतना सेलिंग होने के बाद, और स्टॉक बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं उसके, तो आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए भी सोनाकॉम। ऑलमोस्ट हमने सब इंडाइसेस कवर किए हैं। आई होप आपको ये सेक्टर एनालिसिस से अच्छा बेनिफिट होगा। तो आप ये वीडियो, ये जो 1 ईयर का 1 आवर का सेशन है, वो फिर से भी आप एक बार देखो। आपको सेक्टर एनालिसिस में बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सभी सेक्टर कवर किए हैं। सभी सेक्टर सभी सेक्टर के जो चार्ट है, कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है, वो ऑलमोस्ट सब कवर कर चुका हूं मैं। तो आप एक बार ये वीडियो फिर से देखना, तो आपको बहुत सारे लेवल्स पता चलेंगे। कौन सा सेक्टर निगेटिव है कौन सा सेक्टर पॉजिटिव है, ये भी पता चलेगा आपको। ओके, तो आस्क योर क्वेरीज ये सेशन हम अभी यहाँ पे क्लोज करने वाले हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेशन हमारा 1 आवर्स का रहता है। और कुछ भी आपको क्वेरी रहेगा तो ऑलमोस्ट सभी क्लाइंट्स के पास मेरा नंबर तो है ही, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। शीतल सर, थैंक यू। और हमने रिसेंटली ही सेशंस शुरू किए हैं, बेसिक शेयर मार्केट के बेसिक सेशंस के। क्या हो रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट के बेसिक फीचर्स क्या है या बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। डायरेक्ट लोग ट्रेडिंग करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बेसिक ही नॉलेज नहीं है मार्केट में। तो हमने शेयर मार्केट के बेसिक सेशंस भी शुरू किए हैं। आई होप आप हमारा मार्च का बैच ज्वाइन करेंगे, और वहां से आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर मार्केट के रिगार्डिंग मिल सकती है। ये सेशन कोई भी ज्वाइन कर सकता है, स्टूडेंट हो, आपकी मिसेस हो। आपको टाइम नहीं मिलता लेकिन मैडम को टाइम मिलता है, तो आप मैडम को भी आप अप्रोच कर सकते हो ये सेशन के लिए। तो
बहुत सारे जो हम सेशन ले रहे हैं, जिस सेशन में आपको दिखाई देगा कि ये ये सेशन हम ले रहे हैं, इसका टाइम पीरियड 1 मंथ का रहेगा। 4 संडे हम सेशन लेंगे, 3 साढ़े 3 4 घंटे का ये सेशन रहेगा। आपको ये सेशन में शेयर मार्केट रिगार्डिंग सभी बेसिक थिंग्स या सभी बेसिक नॉलेज कवर किया जाएगा। आपको ये कोर्स कोई भी कर सकता है, पब्लिक सर्वेंट रहे, स्टूडेंट रहे या हाउसवाइफ रहे, कोई भी सेक्टर के लोग ये सेशन हम ये सेशन ऑनलाइन ले रहे हैं। ऑनलाइन जूम मीटिंग पे हम सेशन ले रहे हैं। फीस का सर डिस्कशन हम पर्सनली करते हैं, पब्लिकली नहीं करते। आप हमारा नंबर ले सकते हो 800, जो ये नंबर दिया है, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। 8007331950, ये हमारा नंबर है। यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके फी स्ट्रक्चर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हो। क्योंकि हमने अभी शेयर मार्केट का बेसिक कोर्स, ऑप्शंस, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी हमने कोर्सेज डिजाइन किए हैं। टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी हमने ये कुछ कोर्सेज डिजाइन किए हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हमने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक कोर्स और टेक्निकल एनालिसिस का एडवांस कोर्स, ये दो टाइप के कोर्स हमने डिजाइन किए हैं। क्योंकि कुछ लोगों का बेसिक भी क्लियर नहीं रहता टेक्निकल एनालिसिस का। तो टेक्निकल एनालिसिस का हम 2 महीने का कोर्स ले रहे हैं। संडे रहेगा, टाइम सेम रहेगा, 11 से 2, 3 साढ़े 3 4 घंटे का ये सेशंस रहेंगे हर संडे में। और उसमें आपका बहुत सारा जो क्वेरी रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि नॉलेज आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है। और हम चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट में टोटली इंडिपेंडेंट बनो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। नॉलेज लो, अच्छा नॉलेज लो, प्रॉपर नॉलेज लो, और ट्रेडिंग करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो बहुत सारे इसमें हम साइकोलॉजिकल कुछ सब्जेक्ट भी है कि जो ग्रीड आती है मार्केट को देख के या प्रॉफिट को देख के, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बहुत सारी चीजें हम बेसिक में कवर करने वाले हैं। तो आप मार्च के बैच में भी हम जुड़ेंगे होपफुली। ओके, देन ऑलमोस्ट हमारा 1 आवर खत्म होने को आया है। तो अ, कुछ भी रहेगा तो हमारे नंबर्स आपको प्रोवाइड किए हैं, वहां पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।